सरकार से एक सवाल है और सवाल है प्लानिंग का कि भाई आगे की योजना तो बताओ। लॉकडाउन हुआ वो बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल शुद्ध रूप से उन्होंने कर दिया, चलो ठीक है। प्रॉब्लम्स थी, कर दिया मार्च, हालांकि वो भी पता नहीं किस किस तरीके से किया, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, आगे बात खुल जाएंगी। कि जब पहला केस आया था जनवरी 30 पे, लॉकडाउन 25 को किया, 25 मार्च को या 22 मार्च को, जो भी है, बहुत सारे कहते हैं कि 22 को कर दिया था, ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि 20 को कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया, बहुत बढ़िया किया कि कर दिया। लेकिन अब आगे की प्लानिंग तो बता दो। अप्रैल आया, फिर मई आया, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त भी चला जाने वाला है और आज भी कोई भी स्पष्ट योजना नहीं है। मुझे पर्सनली नहीं पता चल रहा कि मतलब इस देश के मुद्दे क्या हैं। हालांकि मैं देश की बात करते हुए मतलब सही तरीके से यहाँ पर शायद आपको इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ, लेकिन एक दो इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आधार कार्ड तो मेरे पास भी है इस देश का, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे एक्ट में भी तो शायद सभी को बोलने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पिछले कुछ साल से मैं अब यहाँ पे बीजेपी, ना तो बीजेपी का कुछ जिक्र कर रहा हूँ और ना ही कांग्रेस का, ना ही एसपी का जो समाजवादी पार्टी है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट देम। लेकिन एक बात बताओ, अगर कहना, क्वेश्चन करना कुछ लोग आलोचना के रूप में ले लें तो उन लोगों की गलती है, ना कि कहने वाले की। अब मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है, या तो स्कूल वालों को ये बताओ कि वो नहीं खुलने वाले, ताकि वे अपना दूसरा काम धंधा करके बैठ जाएं। भैया पैसे लगते हैं काम करने में पैसे लगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, जब जाके कहीं एक स्कूल बनता है, एक संस्था बनती है। मुझे नहीं पता कि कौन लुटेरे हैं, कौन है, क्या है, किसने क्या कर लिया, कितने की किताब बेच दी, कितने का एनुअल चार्ज लगा दिया। अरे भैया, एनुअल चार्ज भी तो तुम्हारी ही प्रोटेक्शन में लिया उन्होंने। रोड पे स्कूल है, रोड पे ही तुम्हारे सारे संस्थान है, प्रशासन रोड पे ही तो है। वो पता नहीं क्यों नहीं चेकिंग करते। लेजर्स अवेलेबल है, सारा का सारा तुमने ऑनलाइन करा रखा है, फिर भी गार्जियन और स्कूल को भिड़वाने के चक्कर में क्यों लग रहे हो भैया? एक नियम बना दो मिनिमम फीस का और मैक्सिमम फीस का। हमारी फीस 4800 रुपये है, फिर भी हम लुटेरे। लोगों की फीस 50-50 हजार रुपये साल है, लेकिन फिर भी वो ठीक है। सारे के सारे स्कूल तो सारे भाई जो प्रभावशील व्यक्ति हैं, जिनके पास में पैसा है, वो स्कूल खोल के बैठ गए हैं, बहुत बढ़िया। जिसके पास में पैसा है लॉकडाउन में बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बोलेगा क्यों? उसके पास तो बढ़िया नोट है, नोट कमाए और बहुत बहुत मेहनत से कमाए होंगे। ये मेहनत जो है ना, सारी जनता को सारी मेहनत का पता है, और ये जो जनता है ना, उस मेहनत का हिसाब करती है बहुत अच्छे तरीके से, और पहले भी किया है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पहले का कर दिया, और पहले का ऐसा कर दिया कि अगले 15 साल कुछ दिखाई नहीं दे रहा उन्हें। और ऐसा इतिहास है और आगे भी बनेगा, ऐसा ही होगा। ज्यादा अति करने वाला ज्यादा लंबे समय तक ही दूर रहेगा। मेरा सिर्फ यहाँ पे ये सवाल है, भाई स्कूल वालों को सीधा सीधा बता दो कि नहीं खुल रहे। ये जो अभिभावकों को और जो स्कूल के संचालकों को भटका रखा है ना बिना वजह, और टीचर्स को तो जहर की पुड़िया दे दो। एक बहुत सिंपल सी चीज है, जहर बनवाओ और सीधा के सीधा बांट दो। हालांकि बना रखा होगा स्टोरेज में, क्योंकि वो तो मरने वाले हैं। बच्चों को अपनी नजरों के सामने मरते हुए देखने से बढ़िया है कि भैया जहर वहर देके मार देंगे, अपना सिंपल सी कहानी हो जाएगी। और वैसे भी तुमने तो हल्ला काट रखा है। हल्ला क्या काट रखा है कि कब्रिस्तान भर गए हैं तुम्हारे, तो और थोड़े से भर जाएंगे। अब तो पिछले 2-3 महीने से हल्ला भी नहीं है, पहले ही हुआ था वो इटली विटली का जो ड्रामा चल रहा था। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। कोरोना से तो बचा लोगे, हमने तो मान लिया भैया तुम तो सारे के सारे से मरवाने के चक्कर में लग रहे हो, लेकिन कोरोना से तो बचा के रहोगे। तुमने तो ऐसे ठेका ले लिया कि कोरोना से तुम्हें पूरी पब्लिक को बचाने, और तुम्हारे पे बच भी नहीं रहे। ये जो दलाल मीडिया थी वो जब कह रही थी मार्च में और फिर अप्रैल में आते वो क्या कह रही थी कि सही लॉकडाउन का सही निर्णय था। अरे भैया सही था, वो कह रही थी कि 8 लाख केस हो जाते हैं। भैया 35 लाख है आज 35 लाख है, किसकी जवाबदेही है? अभी केजरीवाल का देखो क्या करा इन्होंने सबको समझ लेना चाहिए। और जो कमेंट करने आए ना, जरा देख के आना, क्योंकि मेरे जवाब पूरे के पूरे तैयार मिलेंगे, ध्यान रखना। पहली बात, वहां पे केस बढ़े, अमित शाह जी पहुंचे, बहुत बढ़िया, रुक गए, सारा का सारा क्रेडिट अमित शाह जी को दे दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो। अब जो केस बढ़ रहे हैं अभी भी दे दो, 1900 केस आए हैं कल, अभी भी देके छुट्टी करो। मतलब बड़ाई तो एक पॉलिटिकल पार्टी को लूटनी है, और जो सारे के सारे जो गंदे काम हो रहे हैं वो सारे के सारे विपक्ष कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया।
ये सही है। दूसरी चीज, जो बोलने लगेगा, जो क्वेश्चन कर लेगा, वो हो गया कांग्रेस का और बसपा का और सपा का और केजरीवाल का। ये क्या ड्रामा मचा रखा है। और एक बात बताओ, ये 3-4 पार्टी है क्या पूरे देश में? 135 करोड़ जनता में किसी के पास में कोई टैलेंट नहीं है जो इनको बता सके कि प्रजातंत्र नाम की चीज क्या है? पता नहीं क्या मचा रखा है यार। एग्जाम, हम वीडियो देख लिया, अभी वीडियो शेयर किया है, मतलब इंटर के बाद वाले जो एग्जाम है वो नहीं हो रहे, उनके रिजल्ट नहीं आते 3-3 साल तक। अबे भैया है क्या? दूसरी चीज, चलो मान्यता की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, मान्यता तुम किस किस तरीके से था उसके भी बारे में बात करूंगा, चिंता मत करो। आप एक बात बताओ, कोचिंग सेंटर्स के बारे में क्या सोच लिया आपने? मैं सरकार से ही सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं। और जो मेरे सलावा के गांव वाले हैं, अगर मैं कुछ ज्यादा गलत बोल जाऊं ना तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। एक बात बताओ, इन्होंने कोचिंग सेंटर के लिए क्या कर लिया, इनकी बर्बाद कर दिया। बर्बाद कैसे कर दिया मैं बताऊं? सारे कोचिंग सेंटर्स किस पे? किराए की बिल्डिंग पे। क्या कर दिया? अब तक कहा है इन्होंने 27-28 बार आ चुके हैं मन की बात और प्लस उसको लेके, संबोधन को लेके। इनके नेता पूरे दिन तो भाषण देते हैं वहां पे। क्या कहा? टीचर्स के बारे में क्या कहा? अभी एक सुना है कि मेरठ में एक टीचर ने आत्महत्या कर ली, सैलरी नहीं मिली थी। सैलरी कहां से मिलेगी जब उसको गार्जियन को सीधा सीधा बोल रखा है कि भैया जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक फीस मत दो। कहां पैसे पेट पे लटक रहे हैं? और पैसे अगर पेट पे लटक रहे हैं, तुम भी अपनी इकोनॉमी सुधार लो। तुमने क्यों 20 लाख करोड़ का वो ड्रामा मचा रखा है? 12.5 लाख करोड़ का तो हमने सुना है कि लोन है। तो ये बात बताओ कि ये जवाबदेही जो है वो कौन तय करेगा? ठीक है, तुम्हें वोट मिल गए हैं भैया, 350-400 का सीट्स का मामला बन जाता है तुम्हारा, तो बढ़िया मजा आ रहा है। लेकिन ठीक है, कम से कम विकास के नाम पे कुछ तो बोल दो। एनईटी सीईटी लाए हैं, उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन मेरा जो अधिकार क्षेत्र है, मेरा अधिकार क्षेत्र है नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति लाई है, बहुत बढ़िया बदलाव होना चाहिए। प्रजातंत्र है, हमारी लाइफ है, चेंज होने चाहिए। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अंतर भी तो पता करें। पिछली वाली शिक्षा नीति थी 70 साल से चल रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तुमने उसे चेंज कर दिया। लेकिन ये बताओ कि आने वाली जो शिक्षा नीति है, जो 2020-21 में तुमने ढिंडोरा पीट रखा है, उसमें अंतर क्या है? दूसरी चीज, शिक्षा नीति चाहे कोई भी हो, आप रोजगार के मामलों में कितनी बढ़ोतरी करवा रहे हो ये बताओ बस। कितने लाख, कितने करोड़ आदमी इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं? तुमने आज तक ये देखा है कि कितने रेशो में आप नौकरी दिलवाते हो लोगों को? नहीं देते। एक बात मुझे बताओ, एक और चीज, आपने देखा है कि पिछले कोरोना से पहले हम भुखमरी जो होती है हमारी जैसी कंट्रीज में कितनी है, और अब जबकि लोगों के काम ठप हो गए हैं तो कितनी बढ़ेगी वो भुखमरी के कारण? आपने माल न्यूट्रिशन का नाम सुना है क्या? सामाजिक विज्ञान पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा होगा। कुपोषण के कारण कितने बच्चे मरते हैं आपको है अंदाजा? कुपोषण तो तब होता है जब उनकी नौकरी और पेशे लगे रहते हैं, जब लोग नौकरी करते हैं। और आज क्या हो रखा है? आज तो सबकी नौकरी तुमने खा ली। कपड़े वाले की दुकान पे चले जाओ, कपड़े वाले अपनी दुकान बंद करने के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, बंद करके बैठ जाएंगे। 5-5, 6-6 बंदे काम करते हैं वहां पे, सारे बेरोजगार हो गए, सबके सब जीरो, सब जीरो। मजदूरी कहां है? मजदूरी जीरो हो गई है। भाई साहब प्रैक्टिकल होके काम करो। 135-36 करोड़ की जनता है, और तुम्हारे पास में इतना सारा सिस्टम था ना कि 6 महीने का तुमने ये ड्रामा मचा रखा था। तो तुम तो विकसित देशों में आ जाने चाहिए थे। विकसित देश हो जाते अगर 6 महीने का सबके पास में राशन था तो। और राशन तुमने क्या बांट दिया? नवंबर तक का तुमने घोषणा कर रखी है। इनके भी सारे पत्ते खुल जाएंगे, चिंता मत करो। मैं सिर्फ इस बात को लेकर चिंतित हूं कि तुमने खिलवाड़ किया है स्कूल के साथ, तो किया ही किया, स्कूल्स के साथ तो किया ही किया, तुमने तो बच्चों के साथ भी कर दिया। अरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया था? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। क्या है ऑनलाइन? गांव के लेवल पे ऑनलाइन है, तुम्हारा नेट चलता नहीं है। गार्जियंस के पास में इतने इकोनॉमिकली स्रोत नहीं है कि वो दूसरा मोबाइल ले सके। गांव में आके बात करो जरा। और मैं तो कह रहा हूं एक विधायक का या प्रधान जी का बजट बांध दो ना यार, वो मोबाइल दिलवाएंगे इन बच्चों को। मोबाइल दिलवाने में क्या दिक्कत है? 6,000 रुपए की तुम किस्त देते हो, 6,000 रुपए का मोबाइल दिलवा देंगे, वो कम से कम ऑनलाइन तो पढ़ेगा बच्चा। क्या प्रॉब्लम है? बजट बांधने में कोई दिक्कत है क्या? जब ऑनलाइन का तुमने एक बात बताओ, टावर लग रहे हैं गांव में, तुमने उसको अपग्रेड करने की कोशिश की है क्या? तुम्हें सारा का सारा पता था कि अगर ऑनलाइन का ढिंडोरा तुम पीट दोगे तो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तुमने तो कुछ किया नहीं। क्या किया? नथिंग, कुछ नहीं किया, और ना ही करोगे। सिंपल सी चीज है। अरे यार एक बात बताओ, जब हर बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं? तुमने किया? तुमने कुछ नहीं किया, सिवाय सिर्फ योजना बनाने के। पता नहीं क्या इंप्लीमेंट हुई है आज तक? नहीं हुई। ठीक है यार, इलेक्शन भी होने चाहिए, 12 के 12 तुम्हारे इलेक्शन है, बहुत बढ़िया बात है, सही बात है, करो। लेकिन एजुकेशन के बारे में सोच लो। हमने तो ये पढ़ा है बचपन से कि अगर किसी भी देश की तरक्की कहीं पे भी छिपी हुई है वो एजुकेशन है। एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड एजुकेशन। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश का युवा। हमारे देश में सबसे ज्यादा जनता जो, अगर मैं रेशो की अनुपात की बात करूं तो वो युवा है।
उसके बावजूद यहाँ पे इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, इतने सारे फॉल्ट्स हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई बोलेगा तो उसे तो सर्टिफिकेट देने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं। अभी मुझे कहने लगेंगे कांग्रेस का आदमी, कहने लगेंगे कि चमचा है कि कांग्रेस ज्वाइन कर ले। अरे भैया कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, जब किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर लेंगे। जब भूखे मरेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दुकान खोल के बैठ जाएंगे कहीं, अगर फ्रॉड गर्दी ना हुई, इतनी हिम्मत ना हुई फ्रॉड गर्दी करने की नेता बनने में, तो भैया कहीं दुकान खोल के बैठ जाएंगे, भीख मांग लेंगे और क्या होगा। लेकिन भाई साहब ये बात बता दो, ये बच्चे परेशान है, रोज फोन आ रहे हैं। तुम्हारे सारे के सारे नियम शहरों को देखते हुए बन गए। शहरों में भाई सबके पास में लैपटॉप्स हैं, सबके पास में मोबाइल्स हैं। इतना परेशान मत करो लोगों को कि एक्शन लेने में मजबूर हो जाएं, क्योंकि ये जो सत्ता है ना, ये मतलब कोई लिखवा के नहीं लाया कि मैं 50 साल रहूंगा। ये सबकी जाती रही। लोगों के तो राजपाट चले गए, कांग्रेस के भी चले गए, बीजेपी के भी चले जाएंगे, पहले बार कई बार गए, सपा आएगी सपा के चले गए। ढंग का काम कर लो, जनता के लिए हो। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वहां पे डिक्शनरी में सोच लो प्रतिनिधि होता है, और प्रतिनिधि का मतलब अगर कोई ना बता पाए तो मैं बता दूंगा दूसरी वीडियो में क्या मतलब है उसका। जनता की आवाज को पहुंचाना तुम्हारा काम है, संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में। लेकिन तुमने क्या काम किया? तुम्हारे काम तो सभी को पता है, सारी जनता को पता है, और इतनी कोई अनपढ़ नहीं रह रही जनता। 2020 चल रहा है, सब कुछ पता है। तो भाई साहब मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। लोग बाग परेशान है, 1 साल बर्बाद होने वाला है। लोग जो इंटर का बच्चा है ना, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में चला गया। 1 साल जब वो सुनता है ना, उसकी जो चेहरे की जो रौनक है वो चली जाती है। जब उससे बोलते हैं ना 1 साल खराब हो गया, तो वो जीरो हो जाता है वो बच्चा। लेकिन तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो अपना चल रहा है। अब आओगे, गाइडलाइन जारी करोगे और स्कूल कॉलेज सारे बंद। क्या खुलेगा? ये खुलेगा, वो खुलेगा। अरे भैया लोग मर गए हैं, चलो स्कूल कॉलेज ना खोलो, लोगों के काम ही चलवा दो। लोग बाग तो बहाने करके बैठ गए कि कुछ भी नहीं हो रहा। इन्हें कम से कम एक क्लैरिटी तो दो कि क्या करना है स्कूल में जाके। फीस देनी है, नहीं देनी है, देनी है तो क्यों देनी है, नहीं देनी है तो क्यों नहीं देनी है। दूसरी चीज, अगर नहीं देनी है तो इन स्कूल वालों का कुछ करो, बंद कर दो इन्हें। बंद करने में क्या दिक्कत है? एक ऑर्डर पास करो भैया, सारे सारे प्राइवेट स्कूल को बंद करो, सारे सारे स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें शिफ्ट करो सरकारी विद्यालयों में। इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल। क्लैरिटी नहीं आ रही है, कम से कम स्कूल वाले कहीं पे भीख तो मांग लेंगे जाके, या कहीं पे कुछ काम तो करेंगे। हद मचा रखी है, हद हो गई है बिल्कुल।